सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। नाइट प्रेयर भोर की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कहां से नाइट प्रेयर कर रहा हूं, कहां से आपको ये प्रार्थना मिल रही है, सब कुछ बताऊंगा। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में तू महान परमेश्वर है। तू अपने लोगों को भेजता है, अपने दासों को भेजता है अपने लोगों के जीवन में, और जो जो अद्भुत काम आप करते हो वाक्य में पिता वो कोई नहीं कर सकता। आज तेरा दास पिता इस धरती से हर किसी के लिए, सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और जहां जहां मैं गया हूं अभी तक पिता उनके जीवन में भी अद्भुत कार्य कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा अजीज, तो मैं फिर से मुंबई में हूँ, मुंबई थाने में। और वहां पे एक परिवार था जो मुझे बुलाना चाहता था, लेकिन वो नहीं बुला पाया था 16 जब मैं आया था। लेकिन उसके बाद ये कॉल आई, यानी कि मैंने उनको कॉल करा और फिर परमेश्वर मुझसे कहा हालेलुया। और ऐसे परिवार मुंबई वाले बढ़ रहे दिन पर दिन। और यकीन मानना, आप हैरान होंगे, जो काम सीधा हो सकता था परमेश्वर ने उसे घुमा के क्यों करा। मैं 16 तारीख को समथिंग 13-14 को मैं मुंबई आ गया था, और सारे टूर मुझे करने थे। लेकिन 2-3 टूर हुए, अच्छे हुए, परमेश्वर की ब्लेसिंग हुए, गवाही आई। उसके बाद प्रभु ने वहीं से मुझे अंडमान निकोबार भेज दिया। वसई से पहले मैं विरार गया, विरार से वसई, वसई से थाने आना था। लेकिन परमेश्वर राउंड क्यों भेजा, क्यों 18 तारीख चुनी प्रभु ने थाने में प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि अगर 16 तारीख वहां पे होती तो काफी परिवार नहीं आ पाते। उस मीटिंग में 5-6 बहनें आई जो विश्वासी थी, जो अन्य जाति थी। क्यों? अगर वो पहले आती तो शायद दिवाली की छुट्टी में वो नहीं मिल पाती और उनके घर प्रार्थना होती। लेकिन जिसके घर प्रार्थना थी, परमेश्वर उनके द्वारा लोगों को इकट्ठा करा और एक बहुत बड़ी गवाही वहां पे बनी। हालेलुया। वो हैरान हो गया कि परमेश्वर कैसे इनकी मन की बात जानता है। आज वाक्य में परमेश्वर हर जगह मुझे ले जा रहा है। और मैं फिर कहता हूं, मैं मुंबई में हूं और मुंबई से ये प्रार्थना हो रही है। लेकिन जब ये प्रार्थना देखोगे उसी टाइम, यानी कि संडे को मैं यहाँ से घर निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर नागपुर जाना है, फिर इंदौर की मीटिंग अटेंड करनी है। और उसके बाद फिर प्रभु चाहेगा और प्रभु ने आवाज दी है, फिर से मैं मुंबई आऊंगा। देखो, मुंबई में आने का मतलब है, मैं मुंबई में इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जहां जाता हूँ मैं वहां के लोगों को बोलता हूँ कि मैं वहां जा रहा हूँ। ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक ही दिन में मीटिंग भी करो और आपसे मिलो। ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज करते हो, भाई हम कहाँ पे हो, कहाँ पे हो। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जहां मैं जाता हूँ मैं उन्हीं में ही बिजी हो जाता हूँ। फिर मेरे पास जो समय पर वो देता है उसी समय मुझे प्रचार करना पड़ता है, उसी समय मुझे सब कुछ करना पड़ता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु का ये धन्यवाद करो कि वाकई में परमेश्वर कैसे अद्भुत काम कर रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, अपने वचन को पूरा कर रहा है कि जहां तू जाएगा वहां तेरे साथ होगा। और आज इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो प्रभु ने वचन दिया ना, आज नाइट पे भोर की प्रार्थना में मेरे जितो मुझे परमेश्वर जो भी देता है मैं आपके सम्मुख लेके आता हूँ। हालेलुया। और आज का जो वचन है, आज का जो वचन है उसे सुनना और सुनकर समझना और अपने पे लागू करना। ये वाक्य में कहीं हमारा प्रेम कहाँ चला गया? मेरे अजीजों, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं दुनियादारी में। हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं दुनियादारी से। और ये बात मैंने प्रैक्टिकली देखी है। कई बार इंसान इतना उलझ जाता है रिश्तेदारों में और उनके लाइफ में, सब कुछ बिजी में, इसको स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, सब में, तो परमेश्वर को समय नहीं दे पाता। जो समय हम पहले दे रहे थे, जो हम पहले कर रहे थे, शायद वो अब हम नहीं कर पा रहे। और फिर हम कहते हैं कि हमारी पे कहाँ कमी है, हम सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं। प्रभु जानता है कि हमने क्या बोया है, क्या काटेंगे। प्रभु जानता है कि हमारा समय क्या है। लेकिन आज वही मुझसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। हमारी प्रार्थना लाइफ आजकल कहाँ है? आवाज आएगी अंदर से। जो पहले हम प्रार्थना करते थे, घंटे घंटे प्रार्थना करते थे, जो हम पहले चर्च जाते थे, जो हम परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, क्या आज हम वो कर पा रहे हैं? क्या आज हम उन बातों को फॉलो कर पा रहे हैं? या आज हम सॉरी बोल देते परमेश्वर को, प्रभु अगले संडे चर्च जाऊंगा, थक गया मैं अब नहीं जा सकता मीटिंग में, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरी नौकरी है, मेरे बच्चे हैं, आपने शादी कराई, धन्यवाद, अब पत्नी को छोड़ के कैसे जाऊं? पत्नी नहीं जा पा रही, मना कर रही है। ब्लेसिंग लेने में हम नंबर 1 है, सबसे आगे खड़े होते हैं।
लेकिन जब ब्लेसिंग मिल जाती है तो उससे भी ज्यादा नंबर 1 है हम परमेश्वर को इनकार करने में, सॉरी बोलने में। आज यही मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है। देखो वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय लिखा है, इस्सियों की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो सातों तारे अपने हाथ दाहिने हाथ में लिए हुए और उस सोने के सातों दीवट के बीच में रह फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं। प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, बेटा मैं जानता हूं तू धीरज धरती है, धीरज धरता, सब कुछ है तेरे अंदर। मैंने तेरी आग देखी है, मैंने तेरी प्यास देखी है। परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, मैंने देखा है कि तू कैसे परमेश्वर की दीवानी है, दीवाना है। तू कैसे परमेश्वर के लिए काम के लिए भागता है, सब कुछ देने को तैयार रहता है, धीरज को जानता है। और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, कि वाक्य में जो बुरे लोग हैं, जो मसीह विरोधी है या कोई भी है, जो टाइम पास आप नहीं करते हो, कई संगति किसी के चुगलीखोर में बैठकर या फिर हंसी ठट्ठा में बैठकर आपने कहा ये वो लोग नहीं, आप चले जाते हो। फिर क्या लिखा है, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, तूने परखकर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते और थका नहीं। आपने जो भी दुख उठाया प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसे थके नहीं आप। लेकिन फिर भी कमी है कहीं ना कहीं, जो मेरा परमेश्वर आपसे कह रहा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आजकल तो प्रार्थना तो कर रहा है, मैं जानता तो तू ऐसा है, लेकिन आजकल तो सॉरी बहुत बोलता है, सॉरी बहुत बोलती है, यार प्रभु थक गया, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, आज माफ करो। नहीं हो पा रहा प्रभु, खर्चे बहुत है, नहीं हो पा रहा प्रभु, चर्च कैसे जाए। क्या लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। स्मरण कर तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को हटा दूंगा। पहला सा प्रेम, वो प्रेम जब आपने परमेश्वर के लिए वादे किए थे, वो प्रेम जो आप परमेश्वर के दीवाने थे, आप नौकरी नहीं देखते थे, आप शादी नहीं देखते थे, आप घर गृहस्थी नहीं देखते थे, आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रहे थे। आज आप पे ब्रेक लग गया, आपका मन तो है लेकिन ब्रेक लगा हुआ है। वो प्रार्थना नहीं हो पाई, वो नाइट प्रेयर नहीं हो पा रही, वो फास्टिंग नहीं हो पा रही, वो वचन नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि कंडीशन बहुत सारी हो गई है। और उस कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं, उससे समझौता कर रहे हैं। अगर आपने आज कंडीशन समझौता कर लिया, परमेश्वर को मना कर दिया किसी बात में, तो शैतान फायदा उठा लेगा। वचन साफ कहता है, खुदा का कलाम कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। फिर क्या लिखा है, इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है। सोच कहां से गिरता है इंसान। मैं बताता हूँ प्रभु की अगुवाई में, 2 किस्म के इंसान हमेशा गिरते हैं। एक पाप में कैसे गिरता है, जब हम प्रार्थना में समय देना बंद कर देते ना, क्रिकेट मैच में इधर उधर समय हमारा, मैंने खुद देखा भाई, मैंने खुद जानता हूं, मेरे पे प्रैक्टिकल बीता है। मैं प्रभु का दास बनने के बाद भी हर बार हर दिन लड़ता हूं शैतान से। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, वश में लाता हूं। मैंने देखा है कि कैसे शैतान हमारी वीक पॉइंट पे मारेगा, लेकिन हमें क्या अगर उसे समय नहीं देना। अगर आज हमने समय दे दिया शैतान को तो हम गिर गए। स्मरण कर तू कहां से गिरा है। आज समझ, ठीक है मजबूरी, आप काम कर रहे हो, आपका काम 12 घंटे का 15 घंटे का, ठीक है, लेकिन घर तो आओगे आप, 5 मिनट तो दोगे, दो परमेश्वर को। तो जो समय आप वेस्ट कर रहे हो ना क्रिकेट मैच में, फोन में, इंस्टाग्राम में, उसे रोक दो आज। पहले आप समय देते थे, आज हमने समय चुराने लगे हो। स्मरण कर, ऐसा नहीं यहाँ गिरता है और उसके बाद शुरू होती है मुसीबत। स्मरण कर तू कहां से गिरा है, इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा और मन फिरा। मन फिरा अपना अन्य अन्य कामों से, मन फिरा अपने इंटरनेट से, मन फिरा परमेश्वर के पास आ। और दूसरा गिरता है पैसों से। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं यकीन कहता हूं परमेश्वर की अगुवाई में, क्योंकि मैंने देखा है जब इंसान दान देता है ना खुशी खुशी, पहला वो कितना भी हो सकता है, और जब दूसरा दान देने पे आता है उसको बढ़ना चाहिए। और मैं ये देखता हूँ दान बढ़ता नहीं, घटने लगता है। मैं दान का भूखा नहीं मेरे से, तो नहीं परमेश्वर भूखा है। मैं जो परमेश्वर मुझसे कहता है मैं वो हूँ। दान देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्मरण कर कहां से गिरा है, कहां से गिरा है। जब हम दान देते हैं बड़ी खुशी खुशी, तो हम
सब कुछ देते हैं, जितने घर में कमाने वाले होंगे उन सबकी सैलरी में से देंगे। लेकिन सेकंड बार फिर हमारा एक्सक्यूज आएगा, अरे भाई अब नहीं हो पाएगा, इतना ही है। नहीं, फिर थर्ड बार और कम। वो प्रेम कम हो गया। क्यों? क्यों कम हो गया? क्योंकि वहां पैसा आ गया, वहां हमारी जिम्मेदारी दिखने लगी। जिस नौकरी को परमिशन दिया है, आज मैं उन बेटियों का, उन फैमिली का धन्यवाद करूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अपनी पूरी सैलरी देना शुरू कर दिया है यीशु चुने समय। बिल्कुल सही चुना, क्योंकि जब प्रभु ने मुझसे कहा था ना कि अपना पूरे महीने का दे, और उसके बाद से वही रिटर्न दे रहा है। यकीन मानना, अब जो दोगे ना वही काटोगे। मैं जानता हूं उस बात को कि मैंने गरीबी देखी है, मैंने बहुत भयंकर गरीबी देखी है, शायद आपने भी देखी होगी। तो मेरे से दोस्त ने कहता है, समर का तू कहां से गिरा है? कहां से गिरता है इंसान? उसी जगह से गिरता है। पैसे थे, शैतान यही कहेगा आपसे, और यही होता है। परमेश्वर वचन कहता है मैं बढ़ना है, घटना नहीं है। किसी की सैलरी बढ़ती है, अच्छा लगता है ना, और जब भी कोई नौकरी करोगे बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और जब घटना शुरू कर दोगे आप, जब आपकी सैलरी घटने लगेगी तो कैसा लगेगा आपको? तो हमें परमेश्वर का हमको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ये दो बातें जहां से इंसान गिरता है। और फिर यहां लिखा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। मन फिरा, आप यकीन मानो, हाँ जिनकी नौकरियां नहीं है वो दे रहे थे, आप उन पे परीक्षा आ गई, मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब लगी, आपने देना शुरू करा और नौकरी चली गई परीक्षा के तौर पे, आपने देना बंद नहीं करा, वहां कमी आ सकती है पर वो मजबूरी देखता है, लेकिन वो आपकी प्यास देख रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर नौकरी दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, लेकिन हाथ पीछे कर लिया, पहले से ज्यादा प्रेम नहीं रहा। मन फिरा और पहले के समान काम कर, जैसे हम पहले का वादे करते थे, जैसे हम सब कुछ करते थे। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे डेविड को उस स्थान पर हटा दूंगा। पास आकर यानी कि वो आशीष हट जाएगी। आज मेरा परमेश्वर इस नाइट में भोर की प्रार्थना में आपसे यही कह रहा है, अपने आप को चेक करना, कहाँ गिर गए आप, कहाँ अपने समय को किसी और को देना शुरू कर दिया, कहाँ जो अच्छी नौकरी प्रभु ने दी उसकी आमदनी का जो पहला हिस्सा परमेश्वर जाता है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? वादे तो परमेश्वर से कर रहे थे, लेकिन आज आप वादे किसके लिए पूरे कर रहे हो? आज मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, प्राप्त कर देगी हवा कैसा भला है। मेरा अजीजों, हमारी प्रार्थना लाइफ सब कुछ बड़ी लाइफ है, इसे बढ़ाना है और परमेश्वर हर काम को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। याद रखना, यही प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, आज इन्होंने जो सुना, सुनने के बाद इनके आंसू आने लगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमने पहला प्रेम छोड़ दिया, जो घंटों घंटों प्रार्थना करते थे, जो तेरे भवन से कभी मना नहीं करते थे, जो अपना समय सिर्फ तुझे देते थे, पिता इन्होंने समय चुराना शुरू कर दिया। आज ये प्रायश्चित कर रहे हैं। हाँ पिता, ये तेरे वही बच्चे जो तुझसे प्रेम करता है, ये वही विश्वासी लोग हैं जो ये आपसे प्रेम करते हैं, कि बीच में समय आ गया और समय शैतान ने इनको फायदा उठाया और इनका समय वेस्ट जाने लगा। लेकिन आज ये माफी मांग रहे हैं और प्रायश्चित कर रहे हैं कि तेरे पास आएंगे। हाँ मेरे पिता, ये वही लोग हैं जो अपनी आमदनी का सारा अंश तुझे देने वाले हैं, लेकिन आज शैतान ने इनके गड़बड़ी का आत्मा डाल के इनको रोकना चालू कर दिया और इनका पैसा वेस्ट ऑफ टाइम जाने लगा, वेस्ट ऑफ मनी जाने लगा। आज आप इनको आंखें खोल देने वाला वचन दिया है और उन्हें क्षमा मांगी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो उन लोगों के लिए जो पिता तेरे से वादा करते पूरा करते हैं, वो लोग जो अपनी गरीबी में, वो लोग जो अपनी लाचारी में दे रहे हैं याद बढ़ाने के लिए, वो लोग जिन्होंने कहा मैं पूरी सैलरी दूंगा, पहली लड़की कमाई और देना शुरू कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उनके खत्ते भरे रहेंगे, आपका वादा है, जैसे आपने मेरे साथ किया वैसे ही उन लोगों के साथ भी होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मुंबई शहर के जहां मैं आता हूँ और पूरे महाराष्ट्र के लिए पिता, आज अभी इसी वक्त अगर कोई भी ये प्रार्थना सुन रहा है और पहली बार सुन रहा है और वो मुंबई से है, अब कहीं से भी है, पिता उनकी लाइफ में से अंधकार दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की प्रार्थना के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस टॉपिक के लिए जो आपने मुझे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ आप मुझे हर जगह नाइट प्रेयर करवा रहे हो। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो लोग बुलाते हैं उनके जीवन में अद्भुत काम करते हो। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप अपने राज्य को बढ़ा रहे हो। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसा परिवार सामने वाले को दिया है पिता कि जो लोग तेरे राज्य में सपोर्ट कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी सारी आशीष के लिए, विजिट के लिए, मेरा आना जाने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता हर चीज के लिए, और धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना सुनी और इनका पहला से प्रेम जाग गया। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। पहला से प्रेम आपको याद आया, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।